तो लालू यादव परिवार पर भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेक केस हैं। लालू परिवार कहता है कि ये केस राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं विरोधी लालू परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। हम यहां सिर्फ यही कहेंगे कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच से ही आरोपों की सत्यता तय होगी। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आज लालू परिवार से जुड़े लोगों पर छापेमारी जॉब के बदले जमीन के मामले में हुई। यह मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे और उस दौरान लालू यादव पर नौकरी देने के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन लेने का आरोप लगा था। आज की छापेमारी किन मामले में हुई, इसकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। इस मामले में पहला केस पटना से जुड़ा हुआ है। पटना में 3,375 स्क्वायर फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम बेची गई। खास बात यह कि जमीन बेचने वाले परिवार के 3 लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिली। दूसरा केस पटना में 80,905 स्क्वायर फीट जमीन मीसा भारती को पटना में 3,07,000 रुपए में बेची गई। इस मामले में जमीन बेचने वाले के बेटे को सेंट्रल रेलवे में नौकरी मिल गई। तीसरा केस पटना में 9,527 स्क्वायर फीट जमीन 10,83,000 रुपए में एके इन्फोसिस्टम को बेचने का है। इस मामले में जमीन बेचने वाले के परिवार के 2 लोगों को रेलवे में नौकरी मिली। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 2014 में एके इन्फोसिस्टम की पूरी हिस्सेदारी लालू परिवार को दे दी गई थी। चौथे केस में पटना में 1,360 स्क्वायर फीट जमीन 13 लाख रुपए में राबड़ी देवी के नाम की गई। जमीन बेचने वाले के बेटे को नॉर्थ वेस्ट रेलवे में नौकरी मिली। इसके अलावा पांचवें केस में पटना में 3,375 स्क्वायर फीट जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट की गई। इस केस में जमीन गिफ्ट करने वालों को रेलवे में नौकरी मिल गई। छठे केस में पटना में 3,375 स्क्वायर फीट जमीन लल्लन चौधरी को बेची गई। लल्लन चौधरी ने बाद में यह जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दी। इस केस में जमीन देने वाले के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी मिली। इस मामले में सीबीआई की टीम ने पहले ही लालू के करीबी रहे भोला यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। अब सीबीआई ने फिर इस मामले में छापेमारी की। उनको तो जवाब देना चाहिए कि जिन आरोपों पर आपके यहाँ रेड हुई है या इसके परिवी रेड हुई है, उन आरोपों के बारे में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और देखिए, जब 2017 में गठबंधन टूटा, उस समय नीतीश जी ने यही कहा था तेजस्वी यादव को कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए उसका आप जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो नीतीश जी क्या 5 साल बाद उन्होंने जवाब दे दिया, फिर आपने उन्हीं से हाथ मिला लिया, बीजेपी को धोखा दे दिया और चले गए आप उनके साथ। तो इसलिए देखिए, इसका इन चीज़ों से संबंध नहीं है। जो आरोप है उनका जवाब इनको देना चाहिए। तो आपको बता दें कि आज सीबीआई ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि सीबीआई की यह छापेमारी पटना, कटिहार, मधुबनी, दिल्ली और गुरुग्राम में हुई। यानी पटना से गुरुग्राम तक सीबीआई की छापेमारी हुई। अब आपको उन लोगों के बारे में भी बता देते हैं जिनके घर पर सीबीआई की रेड हुई। लालू परिवार के करीबी जिन लोगों पर सीबीआई ने आज छापेमारी की, उनमें सुनील सिंह, अशफाक करीम, फयाज अहमद, अबू दोजाना और सुबोध राय शामिल हैं। ये वो चेहरे हैं जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। आपको बता दें कि इन नेताओं पर शिकंजा कसने से लालू परिवार परेशान आखिर क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुनील सिंह आरजेडी से एमएलसी हैं। लालू परिवार के करीबी होने के साथ ही ये आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। सुनील सिंह 2003 से बिहार स्टेट मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड यानी बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। लालू परिवार से इनकी करीबी इसी से समझी जा सकती है कि राबड़ी देवी इन्हें राखी बांधती है। अशफाक करीम आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। अशफाक अल करीम यूनिवर्सिटी में चांसलर हैं। कोसी क्षेत्र के 8 जिलों में उनका खासा रुतबा है। अशफाक को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है। डॉक्टर फयाज अहमद भी आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। फयाज अहमद मधुबनी के केशोपुर में मधुबनी मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। फयाज अहमद स्कूल, बीएड कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थान चलाते हैं। लालू परिवार से डॉक्टर फयाज अहमद की करीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्यसभा के लिए इनके नामांकन के वक्त खुद लालू प्रसाद यादव मौजूद थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। फयाज अहमद को आरजेडी के एमवाई फैक्टर का मजबूत स्तंभ माना जाता है। अबू दोजाना लालू यादव के बेहद करीबी हैं। ये सीतागढ़ के सुरसंड के विधायक हैं। पटना में सगुना मोड़ में बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का ताल्लुक भी अबू दोजाना से बताया जा रहा है। ऐसा
कहा जा रहा है कि अबू दोजाना के लालू परिवार से कारोबारी रिश्ते हैं। सुबोध राय आरजेडी के पुराने नेता और पूर्व एमएलसी हैं। सुबोध राय को लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता है। सुबोध राय ने पिछला चुनाव वैशाली सीट से लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। ये वो नेता हैं जो लालू परिवार से किसी न किसी तरह मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन नेताओं पर छापेमारी आरजेडी को परेशान कर रही है। इसलिए आरजेडी के नेता इस छापेमारी से अपना धैर्य खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आया है।